कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 15वें अध्याय का पाठ और महात्म्य में सुनेंगे। तो आइए उससे पहले पुण्य फल देने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। एक बार श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम श्री मुकुंद दास था। श्री मुकुंद दास के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का श्री विग्रह था। वह उनकी बहुत सेवा करते थे। एक बार की बात है, श्री मुकुंद दास जी को किसी कार्य के लिए बाहर जाना था। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री कृष्ण जी की सेवा होती है, इसीलिए बड़ी सावधानी से उनको भोग इत्यादि लगाना। यह सब अपने पुत्र को बताकर श्री मुकुंद दास जी अपने कार्य के लिए चले गए। पिताजी के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए और दोपहर के समय माताजी ने आवाज देकर कहा, अरे रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर जी को लगा दो। रघुनंदन खेल छोड़कर आए। वह हाथ पैर धोकर भोग की थाली श्री कृष्ण जी के आगे उन्होंने सजा दी। फिर श्री कृष्ण जी से बोले, लो जी, आप यह खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। श्री रघुनंदन जी अभी बालक ही थे, इसीलिए बड़े ही सरल भाव से, बालक बुद्धि से रघुनंदन ने श्री कृष्ण जी से निवेदन किया। फिर वे खेलने चले गए। कुछ देर के बाद उन्हें याद आया कि श्री कृष्ण जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब आप थाली लेने आएंगे। ऐसा सोचकर वह घर के मंदिर में आए। आकर देखा कि भोग तो ऐसे के ऐसा ही रखा हुआ है जैसा वे उसे छोड़कर गए थे। बालक रघुनंदन यह देखकर घबरा गए और कहने लगे, अरे आपने इसे खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता लगेगा तो आपको बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने खाना शुरू नहीं किया। अब तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगे। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, आप खाओ, आप खाओ, और विनय करने लगे। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। रघुनंदन के सामने बैठकर भोजन करने लगे और खाने के उपरांत श्री कृष्ण जी फिर से मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई और माँ को दे दी। माँ ने खाली थाली देखकर सोचा कि छोटा बालक है, भूख लगी होगी, इसीलिए स्वयं प्रसाद पा लिया होगा या अपने मित्रों में बांट दिया होगा। माता क्या जाने कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं प्रकट हुए थे। बालक को संकोच न हो, इसीलिए माता ने बालक से कुछ भी नहीं पूछा। शाम को श्री मुकुंद जी जब घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा कि सेवा कैसी हुई? रघुनंदन जी ने उत्तर दिया कि बहुत अच्छी हुई। श्री मुकुंद दास जी ने कहा कि जाओ कुछ प्रसाद ले आओ। फिर रघुनंदन ने उत्तर दिया, प्रसाद? वह तो श्री कृष्ण जी सारा ही खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर श्री मुकुंद दास जी बड़े हैरान हुए। उन्हें पता था कि इतना नन्हा बालक झूठ नहीं बोल सकता। कुछ दिन बाद रघुनंदन को बुलाकर कहा कि मुझे आज भी किसी कार्य से बाहर जाना है, इसीलिए श्री कृष्ण जी की ठीक से सेवा करना। उसी दिन की तरह श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए। हे प्रिय भक्तों, किंतु कुछ ही समय बाद भोग लगाने से पहले वह वापस आ गए और घर में छिप गए। माता ने उस दिन विशेष लड्डू तैयार किए थे। उन्होंने बालक रघुनंदन को बुलाकर कहा कि आज श्री कृष्ण जी को यह लड्डू भोग में लगाओ और सब न खा जाना। बालक माँ की बात को समझा नहीं, किंतु श्री कृष्ण जी के पास भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा थाल श्री कृष्ण जी के आगे सजा दिया। वह हाथ में लड्डू लेकर श्री कृष्ण जी की ओर करते हुए बोले, माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप लड्डू खा लो। श्री कृष्ण जी ने सोचा
रघुनंदन फिर से रोना प्रारंभ ना कर दे, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने हाथ बढ़ाया और लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू ही खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वह श्री कृष्ण जी के हाथ में ऐसे ही रह गया। यह देखकर श्री मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए और उनके नैनों से अश्रु धारा बह चली। कंठ गदगद हो गया और अति प्रसन्न होकर अपने रघुनंदन को गोद में उठा लिया। हे प्रिय भक्तों, आज भी आधा लड्डू लिए श्री कृष्ण जी वहां विराजमान है। सबने भक्त के भाव की ताकत को देख लिया कि कैसे एक छोटे बालक ने अबोध रूप से भगवान को पुकारा और भगवान स्वयं दौड़े चले आए। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए आज की महात्म्य कथा को सुनते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उसका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र कलाओं में निपुण था। उसका नाम सरभ मेरुंड था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय की बात है, उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित था, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में ऊंचे श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले राजा के मंत्रियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उसने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का उनसे साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगा। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगा। उस राजा के मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे देवी पार्वती, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नाग केशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में
तुम्हारे यहाँ जो सर्व मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्ही पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। तुम्हें यहाँ गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। उसके बाद राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को पढ़कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गीता के 15वें अध्याय का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अर्जुन को बताया था कि तीनों गुणों अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों से परे जाकर व्यक्ति दिव्य लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी घोषित किया कि अनन्य भक्ति में लीन होना इन गुणों से परे जाने का सबसे अच्छा साधन है। ऐसी भक्ति मन को संसार से अलग करके केवल भगवान में लगाकर की जाती है। इसीलिए दोनों को समझना आवश्यक है। वे पिछले अध्यायों में भगवान के स्वरूप की व्याख्या कर चुके हैं। इस अध्याय में वे भौतिक जगत की विस्तृत व्याख्या करते हैं ताकि अर्जुन इसके स्वरूप को समझ सके और इससे वैराग्य विकसित कर सके। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वे एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। उसके पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं और जो इस वृक्ष का रहस्य जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, जो तीनों गुणों द्वारा पोषित है तथा इंद्रियों के विषय कोमल कलियों के समान है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं, जो मानव रूप में कर्म के प्रवाह का कारण बनती है। नीचे इसकी जड़ें मानव जगत में कर्म अर्थात कर्मों का कारण बनती हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में नहीं देखा जा सकता, ना ही इसका आदि, ना अंत, ना ही इसका निरंतर अस्तित्व है। लेकिन इस गहरी जड़ वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य की मजबूत कुल्हाड़ी से काट देना चाहिए। फिर वृक्ष के मूल को खोजना चाहिए, जो परमेश्वर है, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधि प्रवाहित हुई थी। उनकी शरण में जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। हे पार्थ, जो लोग मोह और अभिमान से मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर आत्मा और ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, जो इंद्रियों के भोगों की इच्छा से मुक्त हैं तथा सुख और दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उस परम धाम को ना तो सूर्य, ना चंद्रमा, ना ही अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाने के बाद मनुष्य फिर से इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। इस भौतिक जगत में देहधारी आत्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं, किंतु भौतिक प्रकृति से बंधे होने के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक की इंद्रिय अनुभूतियों का उपयोग करके जो मन के चारों ओर स्थित है, देहधारी आत्मा इंद्रियों के विषयों का आनंद लेती है। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग आत्मा को उस समय नहीं देख पाते जब वह शरीर में रहती है,
तथा जब वह इंद्रिय विषयों का उपभोग करती है तथा जब वह निकल जाती है तब भी उसे नहीं देख पाते, परंतु जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वे उसे देख सकते हैं। प्रयत्नशील योगी भी शरीर में स्थित आत्मा को जान पाते हैं, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं जान पाते। जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ जो संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है। चंद्रमा की प्रभा और अग्नि की चमक भी मुझसे ही आती है। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी शक्ति से सभी प्राणियों का पोषण करता हूँ। चंद्रमा बनकर मैं सभी वनस्पतियों को जीवन रस से पोषित करता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के पेट में जठराग्नि का रूप धारण करता हूँ और आने जाने वाली श्वासों के साथ मिलकर चारों प्रकार के भोजनों को पचाता और आत्मसात करता हूँ। हे कुंती पुत्र, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मैं ही सभी वेदों द्वारा जाना जाने वाला हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ तथा वेदों के अर्थों को जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी। नाशवान वे हैं जो भौतिक जगत में रहते हैं और अविनाशी वे हैं जो मुक्त प्राणी हैं। इनके अतिरिक्त एक और भी है जो अविनाशी परमात्मा है। वह तीनों लोकों में अपरिवर्तनशील नियंता के रूप में प्रवेश करता है तथा सभी जीवों का पालन पोषण करता है। हे अर्जुन, मैं नाशवान जड़ जगत तथा अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। इसीलिए वेदों तथा स्मृतियों में मुझे परम दिव्य पुरुष कहा गया है। जो लोग मुझे परम दिव्य पुरुष के रूप में बिना किसी संदेह के जानते हैं वे वास्तव में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। हे अर्जुन, वे अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी पूजा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ वैदिक शास्त्रों का यह अत्यंत गुप्त तत्व साझा किया है। इसे समझ लेने से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और जो कुछ करना है वह पूरा कर लेता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान भौतिक जगत की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। इस रहस्यमय वृक्ष की शाखाओं पर देहधारी आत्माएं जन्म जन्मांतर से ऊपर नीचे भटकती रहती है। वे इसकी उत्पत्ति, आयु विस्तार यह कैसे बढ़ता रहता है यह समझने में असमर्थ है। हालांकि क्योंकि भगवान इस वृक्ष का स्तोत्र है, इसीलिए इसकी जड़ें ऊपर की ओर आकाश की ओर हैं। इसकी पत्तियां वेदों में परिभाषित साकाम कर्म हैं। तीनों गुण इस वृक्ष को सींचते हैं जो इंद्रियों के विषयों का निर्माण करते हैं। जो वृक्ष की शाखाओं पर कलियों की तरह होते हैं, वे कलियां हवाई जड़ें उगाती हैं जो इस अश्वत्थ वृक्ष को एक बड़े क्षेत्र में फैलाती हैं। हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय में उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के प्रतीकात्मक अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हुए यह अवधारणा व्यक्त की गई है कि किस प्रकार इस भौतिक अस्तित्व के वृक्ष के बारे में अज्ञानता के कारण देहधारी आत्माएं भौतिक संसार में अपने बंधन को बढ़ाती रहती हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि हम परम पिता परमेश्वर की खोज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना होगा। फिर हमें इसके आधार की तलाश करनी होगी, क्योंकि परम पिता परमेश्वर स्वयं ही भौतिक संसार का स्रोत भी है। एक बार जब इस स्रोत को पा लेते हैं तो इस अध्याय में बताए अनुसार उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे और इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं लौटेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो उनकी आत्माएं भी भगवान के ही अंश है, इसीलिए वे भी दिव्य है। हालांकि वे भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं, इसीलिए मन सहित अपनी 6 इंद्रियों से संघर्ष करती हैं।
देहधारी आत्मा अपनी दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ इंद्रियों के भौतिक विषयों का आनंद लेती हैं। इसके बाद वे मृत्यु के समय आत्मा के एक नए शरीर में देहांतरण का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार वह अपने साथ वर्तमान और पिछले जन्मों से मन और इंद्रियों को लेकर चलती हैं। अज्ञानी ना तो जीवित रहते हुए शरीर में आत्मा की उपस्थिति को देख सकते हैं और ना ही मृत्यु के बाद उसके चले जाने को। हालांकि योगी इस प्रक्रिया को ज्ञान की आंखों और मन की शुद्धता से स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसी प्रकार भगवान अपनी सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है। उनकी परिस्थिति को महसूस करने के लिए ज्ञान की आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस अध्याय में हमारे चारों ओर चमकने वाले भगवान की महिमा को पहचान कर हम उनके अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या करते हैं। क्षर भौतिक संसार में रहने वाले नाशवान प्राणी हैं। भगवान के धाम में रहने वाले मुक्त प्राणियों को अक्षर कहा जाता है। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व जो संपूर्ण संसार का शाश्वत स्रोत है, पालनकर्ता और नियामक है, उसे पुरुषोत्तम या भगवान कहा जाता है। वह अविनाशी और नाशवान दोनों प्राणियों से परे है। इसीलिए हमें पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।